आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जिसका एग्जाम 3 जून को कंडक्ट हुआ और एग्जाम को लेके कुछ रूमर्स, कुछ बातें निकल के सामने आती है, तो एक वीडियो मैंने सोचा कि आपके लिए बनाऊं जिसमें चीजें क्लियर करें और आपको बताएं ताकि आप अपना टाइम ना खराब करें किसी भी चीज के लिए। बच्चों, रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, 3 जून को एग्जाम हुआ। मैथ्स का पेपर नो डाउट सिलेबस के बाहर था, अनएक्सपेक्टेड था। किसी भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा प्लान नहीं किया था, ना ही इस तरह का कंटेंट, ना ही इस तरह की क्लासरूम, ना ही इस तरह की चीजें अवेलेबल कराई थी। इवन दो हम लोग भी इसके लिए अवेयर नहीं थे, हमें भी नहीं पता था इतना बड़ा चेंजेस आ जाएगा और इतना लार्ज स्केल पे चेंजेस आएगा। 30 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन में भी चेंजेस आता है तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा उसको अडॉप्ट कर लेता है, क्योंकि बाकी उसके पास 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिससे बच्चा अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर सकता है। हाँ, हो सकता है 180 तक जाने वाला बच्चा 140 तक आ जाए, 140 वाला 120, 110 तक आ जाए। एटलीस्ट बच्चा पास तो करेगा, वो वहां पे एलिजिबिलिटी तो लेके आएगा। बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा गेन कर रहा है, लेकिन मैथ्स की वजह से वो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाए तो बड़ी तकलीफ होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो इस बार बड़ी चेंजेस हो गई, बहुत सारे क्वेश्चंस चेंजेस हो गए। रीजनिंग का इतना बड़ा पोर्शन, इतना लार्ज पोर्शन, इतने लेवल का पोर्शन, भाई रीजनिंग आना चलो एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन रीजनिंग का इस लेवल का आना, लॉजिकल रीजनिंग आना, जहां पे बच्चों को नंबर्स, मैथ्स का पैरा नंबर्स ही नहीं है, जहां बच्चों को अपने दिमाग को यूज करना है, जहां बच्चों को ऐसी चीजें जिसकी प्रैक्टिस 6 क्लास के बच्चे ने, 7th क्लास के बच्चे ने या 8th रनिंग बच्चे ने कभी नहीं करी होगी, वो बच्चा इस तरह की रीजनिंग को वहां बना पाए, ऐसा एक्सपेक्ट कर रही है आरआईएमसी, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है उनके एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एक बच्चे को इस लेवल का हमने तैयारी नहीं किया, या इवन दो किसी टीचर ने नहीं तैयार किया, क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा सिलेबस था ही नहीं। या फिर मैं बात करूं पीवाई, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर की, तो ऐसा कोई पेपर में क्वेश्चन था नहीं, तो हम लोग किस हिसाब से प्रिपेयर कर दे, क्योंकि बात करें मैथ्स की तो बहुत बड़ा रेंज है मैथ्स का। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का बहुत ही बड़ा रेंज है। रीजनिंग का कम से कम एक रेंज डिसाइड होती है कि इसी रेंज में बच्चे को पढ़ाना है, इसी के सराउंडिंग बच्चे को लेकर चलना है, लेकिन वहां से रेंज को बहुत अचानक से हाई करना बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मतलब ये सहन करना बड़ा मुश्किल है। अब बात आती है कि भाई ये इस तरह से चेंजेस आ गया, तो कई सारे वीडियोस मैंने देखे कि री एग्जाम हो सकता है, तो इस तरह का अब तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो आप प्लीज इस तरह के रूमर से बचिए। बच्चे को यदि किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, वो बहुत हताश हो चुका है कि उसके इंग्लिश में नंबर बहुत अच्छे हैं, जीके बहुत अच्छा है, बट मैथ्स का क्या। तो बच्चों देखिए, जो भी रिजल्ट होगा, जो भी चीजें होगी, सबको एक्सेप्ट एक साथ ही करना है हमें। आरआईएमसी का जो भी रिजल्ट आएगा, तो आपके पास यदि लास्ट अटेम्प्ट था तो निराश मत होइए। ऐसा नहीं है कि भाई ये एग्जाम पास कर लिया तो ही सब कुछ है। एग्जाम और भी बहुत सारे आएंगे लाइफ में, तो एग्जाम को लेकर के एग्जाम ओरिएंटेड मत होइए। आप लोगों को इतना ज्यादा नहीं सोचना कि नहीं भैया ये एग्जाम नहीं बना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यदि आप अपने आप को योग्य मानते हैं, इफ यू आर थिंकिंग कि यू आर एलिजिबल फॉर आरआईएमसी, और यदि मैथ्स का पेपर ठीक ठाक आता तो आप 100% इंडिया टॉप करते या अपना स्टेट तो टॉप करते ही करते। यदि आप में इस तरह की योग्यता है, इस तरह का कॉन्फिडेंस है ना, तो इस कॉन्फिडेंस को बना के रखिए। ये पढ़ाई जो भी होती है ना, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस को तो बनाना है। यदि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप उस पर काम कर रहे हैं और आपको विश्वास है कि आरआईएमसी का पेपर आप निकाल पाते, तो आप यदि आरआईएमसी नहीं भी जाएंगे तो हमें पूरा विश्वास है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जो बच्चों ने आरआईएमसी भी नहीं गए लेकिन फिर भी वो एनडीए क्लियर कर रहे हैं, आज ऑफिसर हैं और डिफेंस में सर्विस कर रहे हैं। तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा कोई हवा नहीं है, बहुत बड़ी कोई चीजें, बहुत बड़ा लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ गए। और जो पेरेंट्स लगातार अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों के लिए रखते हैं, अच्छी बातें रखनी चाहिए, लेकिन जब कंडीशन ऐसी आ जाए जहां पे बच्चे ने परफॉर्म करना चाह रहा है लेकिन करने नहीं दिया जा रहा, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया अचानक से, तो वहां बच्चे की मिस्टेक नहीं है। वहां पे हमें एज ए पेरेंट समझना पड़ेगा कि भाई हमें इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को साइड में रखना है और उसको बताना है जो रियलिटी है कि आरआईएमसी एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। आरआईएमसी तो शुरुआत है। आरआईएमसी तो एक आपने एग्जाम देके देखा, आप वहां जाके बैठे, अपने आप को आपने जज किया, आपका जो भी स्कोर रहता है, हर पेरेंट्स के लिए जरूरी चीज है। जिन बच्चों के यदि मार्क्स मान लीजिए 10, 15, 20 भी आ रहे हैं मैथ्स में, या इंग्लिश में 2-5 नंबर भी आ रहे हैं, या 50 नंबर इंग्लिश में आ रहे हैं, जितने भी मार्क्स आपके जीके इंग्लिश मैथ्स में आ रहे हैं, तो प्लीज इन मार्क्स को लेकर के बच्चों के ऊपर मत आप हावी होइए। आप लोग उनको बताइए कि आप उस एग्जाम बैठ रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन आरआईएमसी में बहुत कम आते हैं। उसके बाद जो बच्चे वहां बैठ रहे हैं, तो मान के चलिए कम से कम वो बाकी बच्चों से डिफरेंट है ना, बाकी बच्चों से उनकी सोच तो डिफरेंट है, कम से कम वो
उस एज के अंदर जान पाते हैं कि कंपटीशन नाम की भी चीज होती है। और इतना अच्छा कंपटीशन जहां पे इंडिया से 36 लड़के सिलेक्ट होंगे, 5 लड़कियां सिलेक्ट होगी, तो इतना बड़ा कंपटीशन है। हो सकता है हमारे स्टेट से एक ही सीट हो या 2 या 3 सीट हो, तो हर एक स्टेट की अपनी सीटें हैं। तो इतने बड़े एग्जाम में आपका बच्चा बैठ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज के रिजल्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, प्रोसेस को दीजिए, तो मजा आएगा। बच्चे को मजा आएगा, टीचर को मजा आएगा, पेरेंट्स को बहुत अच्छा फील होगा कि हमें ये नहीं देखना कि आरआईएम से सिलेक्शन हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो भाई साहब सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, वो एक रिजल्ट है, इससे इफेक्टेड होना ही नहीं है। हमें हमें उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। जो भी बच्चे दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं हमारे पास या कहीं भी, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप प्रोसेस को एंजॉय करिए। आज जो डेट है, आज मॉर्निंग में उठने से लेकर के इवनिंग तक आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, आज को एंजॉय करना है, आज अपना 100% देना है। हमें दिसंबर वाली डेट को याद रख के स्ट्रेस में नहीं आना कि दिसंबर में इस दिन 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को एग्जाम है, फिर ये करना है, उस दिन करना है। नहीं, आज क्या कर रहे हो आप? रोजाना नया सीखिए, रोजाना मैथ सीखिए, रोजाना इंग्लिश सीखिए, एसएसटी सीखिए, साइंस सीखिए, रीजनिंग सीखिए, करंट अफेयर्स को देखिए, वो रोजाना सीखिए, वो प्रोसेस रोजाना करिए, डेली बेसिस पे करिए। दैट्स मच इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है इस प्रोसेस को एंजॉय करना। आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरआईएम के लिए सीख रहे हैं, अपनी एकेडमिक के लिए भी सीख रहे हैं ना। जो मैथ्स वहां पढ़ रहे हैं आप लोग, तो वो एकेडमिक्स के सिलेबस है आपके। आप 7th रनिंग होंगे या 8th रनिंग होंगे या 6th रनिंग होंगे, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आपको स्कूल में जाकर पढ़ना ही है। जो साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो स्कूल में जाकर पढ़ना ही है। तो एज ए आपकी एक ट्यूशन तैयार हो रही है जो ऐसी लेवल की है, जो आपके सिलेबस से भी अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। और जो बच्चा प्रोसेस को एंजॉय करता है, रोजाना बैठ के पढ़ाई करता है, रोजाना अपना होमवर्क बनाता है, रोजाना डेली बेसिस पे देखता है कि कल मैंने गलती की थी, आज ये नहीं करूंगा, ये मुझे पहले फैक्टर्स नहीं आ रहे थे, अब मुझे फैक्टर्स निकालना आने लग गया, पहले मुझे आर्टिकल समझ में नहीं आते, अब आने लग गए, और उस पर प्रैक्टिस कर रहा है। वो सब्जेक्ट को, टॉपिक्स को एंजॉय कर रहा है, लर्न कर रहा है, सीख रहा है, और इतना अच्छे से सीख रहा है कि जैसे मैथ्स में उसने नंबर सिस्टम सीखा या परसेंटेज सीखा, तो फिर उसको भूख रहती है कि परसेंटेज से कोई सवाल मुझे दिख जाए, नंबर से कोई सवाल मुझे दिख जाए जो मुझे नहीं आए। चैलेंज लेते हैं अपने आप से, करते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं आएगा, फोटो क्लिक करेंगे, इंस्टीट्यूट को भेज देंगे, वहां के एक्सपर्ट टीचर अपने आप बताएंगे। तो इस तरह की पर्सनालिटी हमें तैयार करनी है। हमें एग्जाम को नहीं दिखाना कि भैया एग्जाम है, यही पास करोगे तो ही लाइफ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा, गूगल करिए आप, कि बहुत सारे ऐसे परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैं जो आरएमसी के बारे में जानते नहीं है, सैनिक स्कूल के बारे में नहीं जानते, मिलिट्री स्कूल के बारे में नहीं जानते, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में वो ऑफिसर रैंक में बैठे हुए हैं। जो गांव के अंदर पढ़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां ये पता ही नहीं है कि भाई आपको 10th के बाद क्या करना होता है, 12th के बाद क्या करना होता है, कुछ भी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन उनकी एक चीज है, प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। रोजाना जो पढ़ाया जा रहे हैं वो मौज मस्ती में पढ़ते हैं, प्रॉपर ढंग से तैयार करते हैं उसको, और उनको उनके अंदर इतनी प्रैक्टिस करते हैं वो कि उनके अंदर सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। जैसे एग्जाम सामने आता है, वो एग्जाम को ध्यान में, वो उसी प्रोसेस को एंजॉय करते हुए एग्जाम पास करते हैं, पता ही नहीं लगता। फिर 1 एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स वो पास करते रहते हैं। तो आपको बता दूं कि आपने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का रिजल्ट क्या रहेगा, बहुत कम इंपॉर्टेंस रखता है। प्लीज हर बच्चे को बोलना चाहूंगा, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी सेल्फ स्टडी बच्चा कर रहा हो, प्लीज इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए। बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये होम पेज है आरएमसी का, यहाँ पे अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है जिसके रिगार्डिंग हम कह सकें कि भाई री एग्जाम होने वाला है, ऐसा कुछ भी है अभी तक कोई भी नहीं आया। इसमें जो भी आएगा तो आपको सिंपल क्या करना है, रोजाना अपना 1 मिनट लगाना है, आरआईएम से गूगल पे टाइप करना है, इस वेबसाइट को देखना है, यहाँ पे रिसेंट नोटिफिकेशन में जाना है और रिसेंट में जाकर के देखना है कि यहाँ कोई नया अपडेट आया कि नहीं आया। यहाँ कोई नया अपडेट है तो ही हमें वेट करना है, देखना है और उसी को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत सारे जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो बना दे और अपन लोग उसको लेकर टेंशन में आ जाए, नहीं आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे नए अपडेट्स आएंगे। हर बंदा जानता है कि आरएमसी ने जो पेपर लिया उसका लेवल बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा ऐसे अनएक्सपेक्टेड पेपर था, लेकिन फिर भी जब तक यहाँ कोई अपडेट नहीं आते तब तक हम आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलेंगे कि भाई एग्जाम दोबारा हो, ये हो। जो भी होगा रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे। हो सकता है ऐसा कर लें कि इस बार जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया थोड़ा कम कर दें, तो वो बच्चे जिन्होंने परफॉर्म किया है वो बच्चे पास कर जाएं। एक सेकंड सॉल्यूशन हो सकता है कि भाई इसका 50% की बजाय मैथ्स का 40%, 30% कर। देखिए यहाँ पे नया कोई भी अपडेट है नहीं लगातार, देखिए। तो ऐसी कुछ चीजें नहीं है, तो आप लोगों को बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आपको अवेयर रहना है कि हाँ
कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबके साथ ऐसा हुआ है। कोई ना कोई सोल्यूशन आरएम से जरूर से निकालेगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस को खुद ही वहां देखते होंगे, बहुत सारे जो रिएक्शंस हैं टीचर्स के, बच्चों के, पेरेंट्स के, वो वहां तक पहुंच रहे होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग तसल्ली रखिए, आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। जिन बच्चों ने परफॉर्म किया उनके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव रहेंगे। और अगेन मैं बोल चुका हूं, रिजल्ट को इंपॉर्टेंस देना है ही नहीं। पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस को एंजॉय करना है। पेपर दिया 3 जून को, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। 4 जून से जर्नी नहीं स्टार्ट करनी थी, तो अब जो डेट है आज, उसी की जर्नी को जिए आप, छोड़िए कि रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। मिलते हैं क्लास में और बेहतरीन वीडियोज में। तब तक अपना ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।